नवरात्रा के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। माँ का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक समय कत नामक एक ऋषि थे। उनके पुत्र कात्य हुए। कात्य के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने माँ भगवती की कठिन तपस्या की और उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, और माता ने भी उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की। मान्यता यह है कि अविवाहित कन्याएं अगर माँ कात्यायनी देवी की पूजा करती है तो उनके विवाह का योग जल्दी बनता है और योग्य वर की भी प्राप्ति होती है। माता का पूरा शरीर सोने के समान चमकीला है और उनकी सवारी सिंह है। माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने दाएं तरफ की ऊपर वाला हाथ अभिमुद्रा धारण किए हुए है तथा माता के नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा धारण किए हुए है तथा माता के बाएं तरफ उन्होंने अपने एक हाथ से कमल का पुष्प पकड़ा है और अपने दूसरे हाथ में तलवार धारण की हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की आराधना की थी। इसलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती है। माँ कात्यायनी की आराधना करने से शत्रु पराजित होते हैं, चूँकि माँ कात्यायनी को शत्रुहंता भी कहा जाता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है, चूँकि योग साधना में आज्ञा चक्र का विशेष महत्व होता है। अगर किसी साधक का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाए तो उसकी आज्ञा को कोई भी जीव नकार नहीं सकता है। माता कात्यायनी की आराधना करने से साधकों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माता कात्यायनी की आराधना करने से परम पद की भी प्राप्ति होती है। भोग। माता कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माता को शहद का भोग लगाया जाता है। मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रहे हैं ज्ञानसागर टाइम्स